Ladies and gentlemen, may I have your attention please? मैं आप सबकी ओर से ये 10,000 पाउंड का चेक श्री अजय पंडित को भेंट करता हूं, उनकी शानदार किताब देवा के लिए। देवा एक पुस्तक नहीं, एक पूरी जिंदगी है। जिंदगी का वो पहलू जिसकी तरफ देखना हम लोग आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं। हम भागने की कोशिश करते हैं उस सत्य से जो असली जीवन है। अरे हरिया, देख इसने क्या किया। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? अरे मैं कब तक इसको बचाता रहूंगा? बेटा, मैं तुझसे कह देता हूँ कि तेरा ये बात बात पर नाराज होना किसी दिन मुश्किल में डाल देगा तुझे। चल पंडित, जल्दी खेल। आ गया कपूर, आजा आजा। ये है मेरे स्वर्गवासी भाई की औलाद है? अरे बेटा, तू क्यों नहीं मर गया? अरे मर जाता तो सारी जायदाद हमें मिल जाती है। अबे मुंह बना के क्या देख रहा है? चल दफा आता है और इसे ऊपर रखना। जी अच्छा। यहाँ नहीं लाना जी। बताना क्या चलता है यहाँ? नंगा नाच। चमक चलो, खुल के नाचो जरा, ठुमका लगाओ। चल बे, पत्ता फेंक दो। कहाँ पकड़ो? नहीं है उस तरफ। अरे इस तरफ देखो ना। अरे उस तरफ देख के आया भैया, नहीं भतीजे इधर आ। तूने यहाँ कोई गरीब मुफलिस पानी चोर को देखा है? नहीं, आंखें बंद करके घूमता है। चलो। पानी चुराती है। पंडित, लिख दे इसकी छाती पे पानी चोर, ताकि इसके बाद कोई बस्ती वाला हमारे पवित्र पानी को छूने की जरूरत न करे। मेरी दीदी को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मेरी दीदी को।
साले। नहीं, दीदी नहीं, उठो दीदी, हरामजादे, भाग यहाँ से। अरे पत्थर देखो, ये हमारे मालिक के इलाका है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। ए दिगू, ए तेरा दिमाग सटिया गया क्या? देख देख, कल मेरी बेटी की हत्या हुई है तेरी हवेली में, और तू इस मासूम बच्चे को लेकर के आज यहाँ चलाया। अरे जा बाबा, यहाँ से जा। देख, मैं इनका गुस्सा काबू में नहीं रख सकता। तू यहाँ से जा बाबा, जा। इस बच्चे को लेकर यहाँ से जा तू। अरे मैं कैसे चला जाऊं भाई? ये बच्चा रात भर रोता रहा है, कहता है कि जब तक देवा को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाऊंगा, न खाऊंगा न सोऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं, हम तुझसे पानी तो क्या, कुछ भी नहीं ले सकते। देख देख, ये जो तेरे गले में धागा है ना, ये इस बात की निशानी है कि तू हमसे अलग है। जा बेटा, हम पर मेहरबानी कर, हमें अकेला ही छोड़ दे। जा तू यहाँ से जा। भीखू चाचा, अगर ये धागा मुझे इन लोगों से अलग करता है तो नहीं चाहिए मुझे ये धागा, नहीं चाहिए। साले कुत्ते के पिल्ले, गंदे लोगों के साथ खाना खाता है तू? जनेऊ तोड़ के आया तू? जनेऊ तोड़ के आया ना हरामजादे? ले जाओ इसको इसके मामा के पास मिलाए, शक्ल नहीं देखना चाहते कमीने की। मैं भाग साले, जनेऊ तोड़ के आ गया साला। देवा, देवा, अजय, देवा मैं जा रहा हूँ देवा, मगर मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा देवा। अजय कहाँ जा रहा है तू? अजय, अजय मुझे छोड़कर मत जाओ। अजय, अजय, वापस आऊंगा देवा, बाय देवा, जरूर वापस आऊंगा, बाय। अजय मुझे छोड़कर मत जाओ। अजय मेरी बात सुनो, अजय, मैं वापस आऊंगा देवा, वापस आऊंगा, बाय। अजय, मिस्टर अजय पंडित। Mr. Ajay, they're calling you. Go there. मिस्टर अजय पंडित प्लीज। मिस्टर अजय पंडित। दोस्तों, इस सम्मान और इस चेक पर मेरा हक नहीं, हक है तो सिर्फ देवा का। ये किताब मेरी यादों का एक अमिट अंश है। यादें ही कलाकार को जन्म देती हैं। देवा की याद मेरी जिंदगी की कीमती अमानत है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मुझे देवा से मिला है, हजारों मील दूर हिंदुस्तान के गांव से मिला है, जो आज भी तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। हम राइटर लोग भी कमाल हैं, इंसान के दुख दर्द को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज आपके सामने ये सामान लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। मैंने हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला किया है, मगर इसके पीछे मेरी अपनी तकलीफ है, मेरी अपनी मजबूरी है। सिर्फ सताए हुए लोगों की कहानी बताना ही लेखक का काम नहीं, उसकी लड़ाई में शामिल होना भी उसका फर्ज है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Congratulations. थैंक यू। Congratulations. Excuse me. जी? Can I have a minute with you? कहिए। मेरा नाम सोनाली है। मैं लंदन में पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन हूँ हिंदुस्तानी। जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लंदन के इंडिया अब्रॉड मैगजीन के लिए काम करती हूँ। तो हम लोग हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। आप हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना चाहती हैं? जी। उसकी गरीबी, उसकी तकलीफों की तस्वीरें छापना चाहती हैं, ताकि आपका अखबार बिक सके? हाँ जी। मैडम,
हिंदुस्तान का दर्द लंदन के बाजार का बिकाऊ माल नहीं। लेकिन देखिए, आप मेरा वक्त बर्बाद ना करें। वैसे भी आपकी फिक्र झूठी है और आपके आंसू बनावटी। डोंट वेस्ट माय टाइम मैडम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, 19D। थैंक यू। हेलो। आप? जी, मैं हिंदुस्तान चल रही हूँ आपके साथ। अपने अखबार से परमिशन ले लिया मैंने। अब तो आपको भरोसा हो गया कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमारी फिक्र बनावटी नहीं है, हमारे आंसू झूठे नहीं हैं। इतनी जल्दी भरोसा दिला देंगी ये मालूम नहीं था। मगर मैडम, आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं। रिस्क? कैसा रिस्क? आप जानती नहीं, ये जो राइटर्स और कलाकार होते हैं ना, खूबसूरत लड़कियों के मामले में वो जो ही होते हैं, यानी कि खतरनाक। अगर आपके साथ सफर करना रिस्क है तो मुझे ये रिस्क मंजूर है। ओ देवा, मेरी बात तेरी खोपड़ी में क्यों नहीं घुसती है बेटा? ये जमीन मालिक ने बेच दी है। यहाँ पर विदेशी कंपनी चॉकलेट का कारखाना लगाने वाली है और तूने यहाँ पर कुआं खोद दिया। ए पंडित, ऊपर वाले ने जमीन पर तेरे मालिक का नाम लिखा है क्या? ये जमीन हम लोगों की है और ये जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता। जा जाके अपना चमचागिरी कर जा। मैं तो अपना काम करूंगा बेटा। अब ना इस कुएं से पानी निकलेगा और ना तू। काट दो जिंदा इस हरामजादे को यहीं। खोदो, निकालो पानी, दबा दो अंदर ही। और मट्टी डालो, और डालो। कुआं खोदने चला ला।
बेटा मुझे ऐसे क्यों गाड़ दिया तूने? मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही समझाने आया था तुम्हें। बेटा अब मुझे कौन निकालेगा? कोई निकालेगा भी नहीं मुझको। ए देवा, अरे देवा बेटा कहाँ जा रहे हो? मेरे को निकालो तो सही। हे भगवान, कौन कहता है दुनिया गोल है? दुनिया तो बहुत टेढ़ी है भगवान। अरे बस बस देवा 20 साल पहले से छोड़ के गया था, तब ये नाराज था, अब भी नाराज है। 20 साल में कुछ बदला ही नहीं यार। तू भी तो नहीं बदला यार। जो प्यार पहले तेरी आंखों में था आज भी तो वही है। देवा, ये है सोनाली, लंदन से आई है, 7 समुंदर पार। नमस्ते। और ये मेरा ऑल इन वन। हाय, आई एम देवन। फाइटिंग वाइटिंग अच्छा करते हैं तुम, लगता बिकता नहीं है तुमको। देवा चल बाबा से मिलते। हाँ चल। एक मिनट, पहले एक फोटोग्राफ दोनों के साथ। ये देखो, ये है अजय, अपना दोस्त। याद है 20 साल पहले भी आया था, अपना जनेऊ तोड़कर, जात पात को लात मारकर। आज फिर आ गया है, विलायती दुनिया को लात मारकर। और जानते हो, इसने हम गरीब मूर्ख लोगों के लिए एक किताब लिखा है, ये देखो। और हमारे लिए बहुत सारे पैसे भी लेकर आया है। अब तुम ही बताओ, ऐसे दोस्त के लिए हम क्या करें? अरे नहीं भाई, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाबा इधर आओ ना। देखो बाबा, आप देवा से कहो कि मुझे एक वचन दे कि अपनी नाराजगी पर काबू रखेगा, किसी पर हमला नहीं करेगा। और जहां तक पानी का सवाल है, हम लोग सब मिलजुल के लड़ेंगे। क्यों? गांव में तो पानी आके रहेगा बाबा। देवा अपनी नाराजगी को सही दिशा दे दे, फिर देखना कमाल। लो, ये कौन सी बड़ी बात है? चल मैं वचन देता हूं, आज के बाद मैं अपनी नाराजगी पे काबू रखूंगा और ये लड़ाई हम सब मिलजुल के लड़ेंगे। ए बाबा, बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया, कोई ताड़ी वाड़ी ला। ए लावा, ताड़ी ला रे, जल्दी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। क्यों जाऊं, मेरी तीरथ है बस यही। मैं चारों धाम क्यों जाऊं, मेरी तीरथ
सीरत है बस यही। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। शहजादे रात अकेली, रह ना जाए बात अधूरी। दो शहजादे रात अकेली, रह ना जाए बात अधूरी। मेरे भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, कह देना। ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती। कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है? मैं दिल हूँ धड़कन तू है, कैसे भूलूं बचपन तू है। मैं दिल हूँ धड़कन तू है, कैसे भूलूं बचपन तू है। ये दुनिया है जालिम बड़ी, बड़ा भोला तू मासूम है। बाजू से होगा उठाना मेरे भाई तुझे ये जमीन। एक बाजू से होगा उठाना मेरे भाई तुझे ये जमीन। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी। बेशरम, बेहया, आते ही पहुंच गया नीच लोगों की बस्ती में माथा टेकने। हरामजादे, विलायत रहकर भी कुछ नहीं सीखा तू। चले जा, निकल जा यहाँ से सुअर की औलाद। खबरदार, अगर ऐसी हरकत की हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। चाचा ये देख चाचा, कागजात की नकलें। इस जायदाद के 3/4 हिस्से पर मेरा हक है। मंदिर और बावड़ी के पानी पर मेरा अधिकार है, जो मैंने गांव वालों को दान कर दी, ताकि उनकी पानी की तकलीफ कुछ कम हो। और ये आलीशान हवेली, इस पर भी मेरा हक है। मगर इस हवेली को मैं आपके लिए, आपके नाचने वालियों के लिए और आपके चमचों के लिए छोड़ रहा हूं, याद रखिएगा आप। अरे अजय, अजय बेटा, बेटा इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। अरे हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए बेटा। अरे क्यों हमें बर्बाद करने पे तुला है? मंदिर और बावड़ी उन्हें दे देगा? अरे नहीं बेटा नहीं, ये पानी का मसला नहीं है, कंट्रोल का मामला है। अरे सदियों से रोटी और पानी जैसी चीजों से तो हमने नीच लोगों को काबू में रखा है। हाँ बेटा हाँ। उनकी यही गुलामी तो खत्म करना चाहता हूं चाचा। आपके जुल्म और अत्याचारों से इन्हें छुटकारा दिलाना चाहता हूं। 20 साल पहले दिवाली की वो रात, उनकी चीखें मेरे कानों में आज तक गूंज रही है चाचा। अरे समझने की कोशिश कर बेटा, वो बस्ती की जमीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकी कंपनी के साथ $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। चॉकलेट की फैक्ट्री बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का कारखाना डालेंगे, तुझे भी तो हिस्सा देंगे मुन्ना। लानत भेजता हूं ऐसे हिस्से पर। चाहे लोग मरे हों, लाशें पड़ी हों, अय्याशी की महफिल आप सजा सकते हैं चाचा, मैं नहीं।
अरे इस कुत्ते के पिल्ले को मैंने बचपन में ही क्यों नहीं जहर दे दिया? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रोको रोको, क्या अनर्थ कर रहे हो? घोर पाप! अरे तुम लोग भगवान की बात नहीं मान रहे हो और जाकर कूद पड़े इस पानी में। तुम लोग शायद भूल गए कि ये पानी भगवान ने तुम लोगों के लिए नहीं बनाया है। फिर क्या तेरे लिए बनाया है? अगर भगवान से तुम्हारी पक्ष में तो हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। पंडित जी ये सब चलने वाला नहीं है, आप अपनी दुकान कहीं और ले जाइए। देख अजय, तू अभी मान जा, इन लोगों को रोक ले, वरना मैं यहाँ पर फूंक हड़ताल कर दूंगा और यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। अच्छा पंडित जी एक बात बताना, भूख से मरने में दिन कितने लगते हैं? यही कुछ 7 दिन। तो एक काम करते, अगर 7 दिन में आप नहीं मारे ना तो 8वें दिन मैं खुद आपको मार दूंगा। देख देवा, तू पंडित के साथ मजाक मत कर, भगवान इसका दंड तुम्हें जरूर देगा। ये धरती कांपने लगेगी और तू इस धरती में समा जाएगा। कौन कहता है दुनिया गोल है भगवान? दुनिया तो बहुत टेढ़ी है। ये लड़की देखो, पागल हो गया क्या? क्यों? ये पानी कैसे पी रही हो तुम? मैडम आप विलायत से आए हैं, अपना बॉटल वाला स्वच्छ पानी क्यों नहीं पीती? सोच लो, ये पानी पियोगी बीमार पड़ोगी, बहुत तकलीफ देने वाली हो, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखो देखो देखो, करोड़ों लोग यही पानी पीते और मर नहीं जाते। आज से मैं भी यही पानी पीऊंगी। मरी मरी, ए देखो डॉक्टर को बुला। ए मरी मरी मरी, ये तो ऐसे क्या देख रहे हो? झलक झलक? इस विलायती लिबास के पीछे कहीं छुपी हुई एक हिंदुस्तानी दिल की झलक। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है? नहीं नहीं सुनो, उसको भी बता रख दिया देखा। अच्छा देवा, बाबा चलती हूँ। मन तो नहीं करता जाने को, मगर जाना तो पड़ेगा ही ना। छोड़ना पड़ेगा आप सबको। हाँ मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप लोगों ने बहुत बदल दिया है मुझे। कैसी आई थी मैं और क्या होकर जा रही हूँ। अच्छा बाबा, खुश रहो बेटा। देवा, शहर जाके पानी का काम करना है ना, अपना ख्याल रखना। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। रेडी मैडम, गाड़ी तैयार है। 1 घंटे में एयरपोर्ट, 2 घंटे में आसमान और 8 घंटे में ठंडा ठंडा मुल्क आपका। और मैं यहाँ पसीने में सोनाली, मैं गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा हूँ। सोनाली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती। नहीं तो ठीक है, तुम चाय पी लो, चलते हैं।
बहुत अपने दिल को संभाला है मैंने, बहुत अपने दिल को। जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, जहां राज को छुपाया न जाए। मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। अपना साथी रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी। ओ बनाया है मैंने तुझे अपना साथी, रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी, रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी। के नजरियों बहकने लगी है कि जैसे, नजरियों बहकने लगी है कि जैसे मेरे सामने कोई जाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए। मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। मेरे बाजुओं पर जो तूने बिखेरे, मैं समझा के जैसे मेरी धड़कनों को, मैं समझा के जैसे मेरी धड़कनों को, तेरी धड़कनों का प्याम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। वाह, तिरकड़ा हो गया। हमने टिकट खरीदा, प्लेन नहीं, है ना? वो तो उड़ेगा, बुलाना, जाना, संभालो। सोनाली, सोनाली, लाइट का वक्त हो, क्या जाना नहीं? क्या बात है? हाँ? अजय, अजय, मैं लंदन नहीं जाना चाहती। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि because I love you। देखिए मैडम,
मैंने कहा था हम राइडर लोग लड़कियों के मामले में कुछ यूं ही होते हैं, यानी कि खतरनाक। आई लव यू टू। कौन है रे? अरे हम हैं भाई पंडित। क्या करना है? मंदिर तो हमसे छीन लिया, अब भगवान के दर्शन भी नहीं करने दोगे क्या? रात को बहुत याद आ रही थी भगवान जी की, इसलिए आ गए दर्शन करने। हाथ पांव धोए रहे हैं। हाँ हाँ, आधी रात को तुम जैसे पापियों को ही जरूरत पड़ती भगवान जी की। कर लो दर्शन। छोड़ दे मुझे। नहीं बेटा, छोड़ दे उसे। छोड़ दे। देख तूने अजय को बचा लिया था बेटा। देख तू अपने गुस्से पर काबू रखेगा। छोड़ दे उसे। बाबा, छोड़ दे। बाबा ने सबसे चाल ली है। अरे पागल हो गया तू? पागल हो गया क्या? उसने सबको मार डाला तो तू उसे भी मार डालेगा? अरे यही तो चाहते हैं वो बेटा। बाबा देख देख, तुझे बहुत करीब डाल देंगे, तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे बेटा। वो देख, तू ये अकेला बच्चा है, गांव की आवाज उठाने वाला बेटा। तुझे वो खत्म कर देना चाहते हैं। कुछ तो समझदारी से काम ले बेटा। देख, दुश्मनों के जाल में मत फंस बेटा, दुश्मनों के जाल में मत फंस। तू अजय के पास जा, उससे जाकर बात कर बेटा, वही करेगा कुछ। ऐसा मत कर बेटा, छोड़ दे उसे छोड़ दे। ठीक है, शुरू कर दीजिए गांव में वाटर प्रोजेक्ट। ओके सर। मेरे ख्याल से साल भर में गांव में पानी आ जाना चाहिए जी, जिससे खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो। और वो जो एडवांस के 20 लाख रुपए हैं, वादे के मुताबिक आपको कल सुबह पहुंचा दिए जाएंगे। जी सर। लीजिए सर। देवा आया है। देवा? क्या हुआ देवा? हाँ? बहुत जुल्म किया तूने मेरे साथ, हाथ पांव बांध के छोड़ दिया मुझे उन जंगली जानवरों के सामने। साफ साफ बता, बात क्या देवा? यहाँ देख रहा है, इन हाथों से 20 लाशें जला कर आ रहा हूं। देखो ना, बच्चे, औरतें, बुढ़े। मंदिर के पानी में जहर मिला दिया उन लोगों ने।
से है? हाँ। क्या बात कर रहे देवा? मैं सच कह रहा हूँ। आजाद कर दे मुझे, वापस ले ले अपनी कसम। बंदूक दिला दे मुझे, बंदूक। एक एक को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 देवा, इंसाफ पाने के और भी तरीके हैं। अगर तेरी बात सच है ना, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, पूरा मुल्क खिला दूंगा, एक एक कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा भरोसा रख देवा, देवा तू मेरा भरोसा रख। सुप्रसिद्ध लेखक अजय पंडित और उनके साथियों की भूख हड़ताल का आज चौथा दिन था। भूख हड़तालियों की हालत में काफी गिरावट आई है, लेकिन वे अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि भरतपुर हत्याकांड के गुनहगारों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, वे अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। समझा जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे इस एक टीवी को तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लाखों टीवी चल रहे हैं और करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब नहीं लगने वाला तुम्हारा विदेशी कारखाना। स्विस बैंक में अब हमारा खाता भी नहीं खुलेगा। ए रानिया, बंद करो अपनी काली ज़बानें। जानती हो 100 करोड़ डॉलर में कितनी ताकत होती है? अरे 100 करोड़ डॉलर अपना रास्ता खुद बना लेता है। बड़े बड़े लोगों का हाथ है हमारे साथ। हाँ। सरकार सरकार सरकार, अखबार वाले हैं सरकार, राजस्थान भास्कर और अमेरिकी अखबार वाले भी आए हैं सरकार। जूते मार के बाहर निकाल दो आरामजादों को। सुअर के बच्चे, कहीं भी कोई गरीब मुफ्त मर जाता है, मेरी जान को रोने चले आते हैं। आप क्या तो नहीं मिलते हमसे। मातम मनाना बंद करो मेरी रानियों। चुप, मरा नहीं मैं अभी तक। अले 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 मेरी रानियों, अपना आखिरी पत्ता मैंने अभी घेरा ही कहा है। चलो बम्बई जाने की तैयारियां करो। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने देश के इन नौजवानों पर न सिर्फ मुझे बल्कि सारे देश को गर्व है। अन्याय के खिलाफ हम सबको इसी तरह लड़ना चाहिए और इसलिए मैं आज आप सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि मैं जल्दी ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा। भरतपुर हत्याकांड के गुनाहगारों को सजा मिलेगी, ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इस वादे पर आप लोगों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ना मंजूर कर लिया। और इसी खुशी में मैं आज एक और वादा आप सबके सामने करना चाहता हूं, और वो ये कि कमजोर तबके के लिए 50% कोटे के लिए मैं लड़ाई आज से शुरू कर दूंगा। और अब मैं चाहूंगा कि कमजोर तबके के मेरे भाई देवा हरिहर मेरे अपने हाथों से संतरे का रस ग्रहण करें। आइए देवा जी, संतरे का रस ग्रहण कीजिए। मंत्री जी, मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है कि आप देवा के हाथ से रस ग्रहण करें। देवा, मंत्री जी को जूस पिलाओ। आइए सर। देख लिया ना देवा, सच्चाई अभी तक जिंदा है। पता नहीं यार, पता नहीं। सर बॉम्ब। हाँ? बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? हाँ, और देवा घर से बम भी बरामद किए हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? जी, आप जल्दी कुछ कीजिए सर। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जी। देवा, देख कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे घर से पुलिस को बंदूक और हथियार मिले हैं, बाबा को पुलिस चौकी ले गए और इस वक्त तेरी तलाश में है देवा। लेकिन बाबा, बोलो उसको। मिस्टर अजय पंडित, आपने देवा नावा के खतरनाक आतंकवादी को अपने घर में छुपा रखा है। हम आपको 2 मिनट का वक्त देते हैं, सिर्फ 2 मिनट। देवा को फौरन हमारे हवाले कर दीजिए। देवा,
ये भी जगदम्बा चाचा की चाल है। देख, तू एक काम कर, तू मंत्री जी के पास जा। हाँ, सिर्फ वो तेरी मदद कर सकते हैं। इन लोगों को मैं संभालता हूँ। चलो। जा, संभाल के। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। कहाँ जा रहे हो? मुझे मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी तो है नहीं। कहाँ गए हैं? मुझे नहीं मालूम। लेकिन अच्छा, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, सेक्रेटरी साहब आएंगे तो पूछ लेना, ठीक है? बता मंत्री कहाँ है? बता। हवेली में। बता। जगदम्बा के साथ। जल्लादों से जान की भीख मांगने आया था। आज मैं तुम लोगों की पाप की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।
कृपया ध्यान दें, HMS रंगून मलेशिया के लिए रवाना हो रही है। लोगों से निवेदन है कि वो प्रवेश द्वार से हट जाएं। गैंगवे से सीढ़ी हटाई जा रही है। Attention please. HMS Rangoon is leaving for the Kuala Lumpur port of Malaysia. You are requested to move away from the entry door. The ladder is being pulled away from the gangway. जो तमाम सबूत इस अदालत के सामने पेश किए गए हैं, किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम ठहरते हैं। लिहाजा यह अदालत श्री अजय पंडित को बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत सरकार और पुलिस की इस बात के लिए कड़ी निंदा करती है कि उन्होंने श्री अजय पंडित जैसे महान लेखक को परेशान किया। उम्मीद की जाती है कि ऐसी हरकत इसके बाद कभी नहीं होगी। मिलॉर्ड, मैं अब भी आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं जानता था मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बड़े से बड़े वकील हैं, खर्च करने के लिए बेशुमार दौलत। मगर उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का क्या होगा जिन्हें 2 वक्त की रोटी क्या, पीने का पानी तक नहीं नसीब होता। मेरा इशारा भरतपुर के उस हत्याकांड की ओर है जिसमें जहर मिलाओ पानी पीकर 200 लोग मर गए और उन हत्यारों ने भ्रष्ट मंत्रियों का सहारा लेकर मासूमों को कानून की जाल में फंसा दिया। मिलॉर्ड, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इससे पहले कि मेरा दोस्त देवा कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, उसका पता लगाने और उसे इंसाफ दिलाने में मदद करें। कानूनी बारीकियों की परवाह न करते हुए आज ये अदालत एक गैर मामूली कदम उठा। पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो भरतपुर हत्याकांड के बारे में एक रिपोर्ट जल्द से जल्द इस अदालत के सामने पेश करे और देवा हरिहर का पता लगाने में श्री अजय पंडित की पूरी मदद करे।
इंडियन? हाँ। हाफ इंडियन। भाग कर आया है? नो पासपोर्ट। What do you want? सॉरी, क्या चाहिए? कई दिनों से खाना नहीं खाया साहब, बहुत भूखा हूं। मिलेगा, सब मिलेगा। ये शहर है ना, सपनों का शहर है। ड्रीम सिटी कोलालमपुर। इस शहर में दूर दूर से लोग आता है अपना अपना सपना पूरा करने के लिए। दौलत का सपना, ऐशो आराम का सपना। इंडिया से लोग आता है, बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है, इलीगल आता है। लेकिन हर आदमी कामयाब नहीं होता। जानता है क्यों? क्योंकि कामयाब होने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इधर मलेशिया में सब लोग हमको ताउके बोलता। ताउके का मतलब जानता? बिग ब्रदर, बड़ा भाई। ये रत्नाकर श्रीलंका। रॉबर्ट इंडोनेशिया। जमाल बांग्लादेश। राइट राइट। ताउके इन लोगों को पालता, रहने को देता, खाने को देता, गवर्नमेंट से बचाता। ये सब लोग भी तुम्हारा तरह इधर बगैर पासपोर्ट के आया। ताउके का ये जगह है ना, इधर पुलिस नहीं आ सकता। सिक्योरिटी बहुत टाइट। बदले में ये लोग ताउके के लिए काम करता, ह्यूमन बॉम्ब की तरह चलता फिरता, बॉम्ब की तरह। कुछ लोग मर भी जाता। ताउके को पसंद है कामयाबी, कामयाब लोग। नाकामयाबी से ताउके को सख्त नफरत। नहीं 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 नहीं, ताउके ताउके मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। ताउके ताउके ताउके। ये जाकिर खान। मैं खून नहीं देख सकता। फेलियर। मेरी मदद करो। नाकाम। ताउके ताउके। शराब। नो नो क्राइम। फेलियर। फेल। नाइफ। नहीं, मुझे माफ कर दो ताउके, मुझे माफ कर। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। हम जानता है तुम क्या सोचता है। तुम ये सोचता है कि ताउके बहुत बेरहम आदमी है, बहुत क्रूअल, एकदम जंगली जानवर है? ये सोचता ना है? हाँ? और हमसे भी ज्यादा क्रूअल है ये लाइफ, जिंदगी, वो गॉड। ये जो तुम सोसाइटी में अच्छा अच्छा लोग देखता है ना, सब क्रूअल है। हम बताता तुमको। देखो, कोई मारा मारी में नहीं लगा हमको, कोई दुश्मन ये निशान नहीं दिया। हमारा खुद का माँ ने ये निशान दिया। छोटा सा था, माँ के गटर में फेंक दिया था। माँ कौन बाप कौन हमको नहीं मालूम। मलेशिया का पब्लिक हमको रांटी कुत्ता बोलता था। वो गटर से लड़ लड़ के हम ऊपर आया, ये दौलत कमाया, कामयाबी हासिल किया। ये अंग्रेज औरत मेरे जैसे बदसूरत आदमी के साथ किस लिए है? क्योंकि मैं कामयाब हूं, पैसा है मेरे पास। तो पैसा कमाएगा है? हाँ। मेरे साथ काम करने के लिए पुलिस को दुश्मन बनाना बहुत जरूरी है। पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगा साहब। यहाँ का पुलिस कमिश्नर है प्रीतम सिंह। मेरे एक आदमी को कोर्ट में लेके जा रहा है, उसे छुड़ा कर ला। सबरीना, टेक हिम।